इस सीट पर उतारने की ज़रूरत भी क्या थी इनको। तो ये सब चीज़ें जो है देखिए, ये नैरेटिव है, नैरेटिव फैलाया जाता है और मुसलमानों को जो है वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये बहकावे में आ जाएंगे और मुसलमान को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम सब बिहारी हैं। देखिए, फ्री जो है मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि फ्री देना चाहिए, और फ्री दे करके मैं समझता हूँ कि हम लोगों को कमज़ोर कर रहे हैं। हम फ्री न दे करके हम उनके पास जो है घर घर में मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें बना देंगे उनको। किसी के मार्फत से कांग्रेस से मिले तो नहीं है, तो इस तरह की बातें भी आ रही है। तो नीतीश कुमार का तो सामने प्रेडिक्शन फेल हो गया, 5 बोले थे 12 जीत गए। देखिए, ये एनालिसिस जब होता है तो कहीं ना कहीं आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा एनालिसिस आपको एकदम फिट आ जाएगा। आप बहुत सी मोदी का 400 पार था। जी, अब 400 पार का मामला था, आप देख ही लिया है 400। देखिए, उन्होंने जो पहले काम जिस दल के साथ किया है वो बीइंग ए प्रोफेशनल काम किया है, और जब प्रोफेशनल कोई आदमी होता है तो वो किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो आदमी उसी का हो गया। अगर बीजेपी के काम कर दिया तो बीजेपी के हो गए, उसका काम कर दिया उसके हो गए। वो काम किसी के। आप मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि अब जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, राजनीति पर हम लगातार अपडेट दिखा रहे हैं। अभी हमने कुछ देर पहले दिखाया कि लालू प्रसाद यादव बीमार होते हुए भी कैसे मुकेश सहनी के आवास बिरौल पहुंच गए, क्योंकि उससे पहले देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता लगातार मुकेश सहनी से प्रभावित करने के प्रयास कर रहे थे। बिहार की राजनीति लगातार गर्म है और ये बिहार का एक कहें दुर्भाग्य है कि जाति पर ही आधारित हो जाता है, कैसे किस जाति के संबंध रखने वाले लोगों को आ गया। लेकिन इसी बीच जो तीसरी शक्ति के रूप में उभरकर जनता के बीच अपना स्थान बना रही है, वह है जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान। प्रशांत किशोर जब भी अपना वक्तव्य या भाषण शुरू करते हैं, वो बताते हैं जो 2014 से उन्होंने किस तरह मोदी को जिताया, इसके बाद फिर आपको पश्चिम बंगाल, फिर तेलंगाना, अब बिहार में भी अति उत्साहित होकर नीतीश कुमार ने सेकंड मैन उनको बना लिया था। इन तमाम बातों से जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं प्रशांत किशोर के सपोर्ट में। और हम बता दें, दरभंगा में भी प्रशांत किशोर की जो विंग है वो लगातार काम कर रही हैं। कई नेतृत्वकर्ता हैं, जिसमें एक उनमें है शोएब खान जी। आप इनसे अच्छी तरह परिचित होंगे, लेकिन खासकर बता दें कि अब वो ज़्यादा सक्रिय हो गए, क्योंकि कंधों पर कंधा उंधा ठीक है ना? कंधा, देखिए, कंधा कमजोर नहीं है, कंधा बहुत मजबूत है। लेकिन मजबूती के साथ आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, जो मजबूत कंधा है उसी पर प्रशांत किशोर विश्वास भी करते हैं। जी बिल्कुल, कंधे मजबूत हैं और मैं समझता हूँ कि जो प्यार हमारा लोगों के बीच रहा है, जो लोगों से हमारा आपसी मोहब्बतें हैं, जो एक लगाव है, हम समझते हैं कि वो मेरे लिए कंधा काम वो खुद करेंगे। मैं जहाँ से भी आऊँगा तो मेरे लिए वो काम करेंगे। और अभी तो पार्टी 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा विधिवत रूप से हो जाएगी। तो पार्टी अब कहाँ किसको क्या तय करती है, क्या करता है, वो तो अभी वक्त तो बांट दिया गया, लेकिन वक्त बांटा गया है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। एक चीज़ कहा जाता है, बीजेपी के सबको बी टीम कहा जाता है, ओबीसी को भी कहा जाता था बीजेपी का बी टीम है। प्रशांत किशोर जी को भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का बी टीम है, क्योंकि अल्पसंख्यक जो MY समीकरण लालू प्रसाद यादव और राजद के साथ था, उसको आपने तोड़ने का प्रयास किया। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जमा हुए थे, उनको बताया जा रहा था। तो क्या लगता है कि आप डैमेज नहीं कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग बिल्कुल हताश हो गए हैं, घबराए हुए हैं। और जो बीजेपी का बी टीम बोला जाता है, ये सिर्फ यहाँ माइनॉरिटी को ही सुनाया जाता है कि ये बीजेपी का बी टीम है या बीजेपी का ए टीम है, कभी वो आए तो वो बी टीम, चूँकि डराया जाता है ये। और यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। अगर बीजेपी के बी टीम होते वो, तो ममता बनर्जी को, चूँकि वो सेकुलर पार्टी है और ममता बनर्जी के साथ जो है वहाँ की माइनॉरिटी लोग जो है साथ में रहते हैं, तो ममता बनर्जी के काम करने की ज़रूरत क्या थी उनको?
कोई मतलब नहीं, तेलंगाना में जाके काम करने की जरूरत था ही नहीं, तो बीजेपी के ही लिए काम करते थे। तो और पूरे 243 सीट पर उतारने की ज़रूरत भी क्या थी इनको। तो ये सब चीज़ें जो है देखिए, ये नैरेटिव है, नैरेटिव फैलाया जाता है और मुसलमानों को जो है वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये बहकावे में आ जाएंगे और मुसलमान को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम सब बिहारी हैं और यहाँ पर कोई तो मुसलमान क्यों जाएंगे प्रशांत किशोर के साथ? राष्ट्रीय जनता दल तो कहती है कि हम उसके लिए हक हकूक़ के लिए लड़ते रहे हैं, कभी भी बीजेपी उस पर हमला करती है तो हम खड़े हो जाते हैं। तो ये राष्ट्रीय जनता दल का है कि हम मुसलमानों के संरक्षक हैं, आप उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी को एक हवा बना दिया गया है यहाँ पर, कि होता है ना कि शेर है, शेर आ रहा, ये आ रहा, डरा करके वोट जो है वो बीजेपी हिंदुओं से भी ले रही है और ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है वो डरा करके मुसलमानों से ले रहे हैं। तो डरा करके जो लोग वोट ले रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए वोट ले रहा है लोग, और वोट ले करके जो है डरा करके काम कर रहे हैं। इसमें फ़ायदा उनको तो है, लेकिन ये दोनों जो कौम है इनका फ़ायदा नहीं है। लोग भला नहीं सोच पा रहा है इन लोगों का। इसलिए आज तक जो प्रशांत किशोर जी ने जो प्लान की बात की है आपको, कि हमारे बच्चों को आज तक 30-35 सालों के अंदर में किसी तरह का कोई रोज़गार का इन लोगों ने सोचा नहीं। अगर सोचे होते तो ये सब मसला आता ही नहीं, ये होता ही नहीं। आज कुछ इन लोगों ने किया ही नहीं है। तो अब यहाँ पर ये है कि जब प्रशांत किशोर जी बीच में आ गए तो एक डर बना हुआ है, एक ही पार्टी को नहीं, मैं समझता हूँ कि सभी पार्टी में एक खलबलाहट मची हुई है, क्योंकि वोट तो जनता देगी और जनता को जो अच्छा लगेगा जनता उसके साथ जनता को जाना है। शोएब जी, आप बहुत दिनों से राजनीति को आपने अध्ययन किया होगा, क्या आप जानते हैं कि 10% जो नेता कार्यकर्ता है वो तो अपना पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़े होते हैं, लेकिन जो 90% लोग हैं, जो सामने दिखता है वो बिकता है। आप भी जानते होंगे, जिस तरह 5 किलो अनाज वो बिक गया, उज्ज्वला योजना बिक गया, इस तरह तमाम बातों को लेकर के। तो ये 90% लोग, जिसमें 40% अशिक्षित हैं, उनको प्रशांत किशोर जी की बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी समझ में आएगी। ये आपने अध्ययन किया? बिल्कुल अध्ययन किया है। ये जो लोभ लालच करा दे करके और जो लोग हैं, जनता है, उसे काहिल बनाया जा रहा है कि तुम्हें 5 किलो चावल दे दिया, ताकि वो उस दायरे में ही रहे, आगे का ना सोचे। इसलिए इस तरह का मामला है। मैं समझता हूँ कि लोग समझ रहे हैं कि 5 किलो चावल उन्हें नहीं चाहिए। हम उन्हें शिक्षा दे करके चाहते हैं कि शिक्षा उन्हें ऐसा मिले कि वो लड़का अपने 500 किलो चावल महीना में उस लायक वो बन जाए कि 500 किलो चावल खरीद करके खुद भी खाए, अपने पड़ोस को भी खिला सके। तो हम लोग इस तरह बनाने का काम कर रहे हैं और लोगों को जगाने फ्री पर विश्वास नहीं है। देखिए, दिल्ली में कोचिंग बेसमेंट में चल रहा था, तो दिल्ली फ्री, महिलाओं के आवागमन की सुविधा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये तमाम फ्री होते हुए सुविधा नहीं मिली, आज मर गए। तो क्या लगता है कि ये फ्री का जो कंसेप्ट राजनीतिक दलों ने जनता के दिल और दिमाग पर ठोक दिया है, उसका नुकसान बिहार के विकास के लिए होगा, या फिर जो भी राजनीतिक दल आएंगे वो फ्री करेंगे? देखिए, फ्री जो है मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि फ्री देना चाहिए, और फ्री दे करके मैं समझता हूँ कि हम लोगों को कमज़ोर कर रहे हैं। हम फ्री न दे करके हम उनके पास जो है घर घर में मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें बना देंगे, क्योंकि घर में औरतें ही बैठे ना, तो जैसे आपको ट्यूबलाइट का जो ये क्या बोलते हैं उसका एक चौक होता है, वो चौक को ही अगर वो बना रही है तो उसके पास 1000-500 रुपये रोज़ कमाने के लिए हम लोग उस तरह का चीज़ें मुहैया करेंगे, ताकि लोग जो है वो काम करें और हराम का खाने का आदत जो है वो ना पड़े उनके अंदर में। हम लोग उनको रोज़गार देंगे। अभी जो समय आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि आने वाला 225 का जो चुनाव होगा, इसमें जनता दिखा देगी। जनता का उम्मीद भी है, एक भरोसा और यकीन है वो प्रशांत किशोर जी पर। जनता बदलाव करेगी और जनता को घर घर में बताता हूँ लोग काम करेंगे। छोटा छोटा हम जब देखते हैं, हम लोगों के अंदर क्या है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हैं। हम छोटे छोटे चीज़ों को अगर मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, घर घर अगर बांट देंगे और एक जगह वहाँ कलेक्ट होकर के आएगा और फिर मार्केट के अंदर वो चीज़ें जाएगी, तो घर घर मर्द भी कमाएंगे और औरतें भी कमाएंगी, और इंडस्ट्रीज जो लगेगा तो उसमें जो लड़के हैं वो सब भी, उनमें भी पैसे आएंगे। जदयू आरोप लगा रही है क्योंकि प्रशांत किशोर जी का जो प्रेडिक्शन था वो फेल हो गया। उन्होंने कहा था कि 5 सीट भी नहीं मिलेगी लोकसभा में नीतीश कुमार को, 12 सीट ले आए।
उनका प्रेडिक्शन फेल हो गया। तो क्या लगता है कि जो प्रशांत किशोर किसी बिजनेस माइंड से किसी के जो प्रेडिक्शन करते हैं, या उनके पीछे लोगों को अभी भी शक है कि कहीं किसी के मार्फत से कांग्रेस से मिले तो नहीं है, तो इस तरह की बातें भी आ रही है। तो नीतीश कुमार का तो सामने प्रेडिक्शन फेल हो गया, 5 बोले थे 12 जीत गए। देखिए, ये एनालिसिस जब होता है तो कहीं ना कहीं आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा एनालिसिस आपको एकदम फिट आ जाएगा। आप बहुत से मोदी का 400 पार था। जी, अब 400 पार का मामला था, आप देख ही लिया है 405 पार कहाँ चला गया। और बहुत सी जो एनालिसिस करती है, जो एग्जिट पोल दिखाते हैं बहुत से चैनल वाले, आप देखा कि एग्जिट पोल दिखा रहा है कुछ, हो जा रहा है कुछ। हमारी जनता जो है वो जनता से इनके जो लोग होते हैं पूछते हैं 10 लोगों से कि भैया कहाँ वोट दे रहे हो, तो लोगों ने बता दिया कि हम फलां को दे रहे हैं। अब 10 में 5 ने 6 के कर दिया, उस हिसाब से ये किया जाता है। ऐसा कोई मामला नहीं है। एक चीज़ और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हम भी जनता के बीच जाते हैं और पूछते हैं प्रशांत किशोर जी के जो विचार, तो 2-3 बातें सामने आती हैं। एक कि हमने प्रशांत किशोर से खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि सभी राजनीतिक दलों की एक आइडियोलॉजी होती है, आपकी कौन सी आइडियोलॉजी है? आप कभी मोदी के साथ हैं, कभी ममता बनर्जी के साथ हैं, कभी केजरीवाल के साथ हैं, कभी लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के साथ हैं। तो कोई ना कोई आइडियोलॉजी तो होनी चाहिए, प्रिंसिपल तो होना, बिना प्रिंसिपल तो कोई राजनीति होती नहीं है। उनकी आप लगातार काम करें, कौन सी आइडियोलॉजी है, कौन सा प्रिंसिपल उनका है? देखिए, उन्होंने जो पहले काम जिस दल के साथ किया है वो बीइंग ए प्रोफेशनल काम किया है। और जब प्रोफेशनल कोई आदमी होता है तो वो किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो आदमी उसी का हो गया। अगर वह बीजेपी के काम कर दिया तो बीजेपी के हो गए, उसका काम कर दिया उसके हो गए। वो काम किसी के, आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं तो आप किसी का भी जाकर रिपोर्ट करेंगे, किसी को भी दिखाएंगे। इसका मतलब तो नहीं कि आज शोएब खान के पास आप आ गए हैं तो आप जनसुराज के आदमी हो गए, ये तो नहीं होता है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि उनका काम किया तो ये इनका जो विचारधारा है ये महात्मा गांधी के विचार पर चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इनका जो झंडा है, झंडे के अंदर में उस विचारधारा को, उस आइडियोलॉजी के चल रहे हैं कि गांधी के विचार पर चल रहे हैं। और गांधी के रास्ते पर चल करके जिसने जहां आज़ादी की बिगुल फूकी थी उन्होंने, गांधी जी ने, उसी विचारधारा पर ये चलेंगे और चल रहे हैं। इनका सोच जो है इसी तरह से इनका विचारधारा वही है। तो चलिए, शोएब खान हमारे साथ हैं और लगातार हम आपको दिखाएंगे कि अगर जनसुराज दरभंगा में अगर ज़्यादा लोगों के बीच चर्चा बना हुआ है तो उसके पीछे क्या है, कौन सी शक्ति है, कौन सी विचारधारा है और क्या करना चाहते हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि 2 अक्टूबर को विधिवत इस पार्टी का जो गठन होना है। और दरभंगा में शोएब खान लगातार आपको हमने पहले पकड़ा, कंधा मजबूत रखे, क्योंकि बहुत से काम होंगे। तो अभी आपके कंधे पर कौन कौन सी जिम्मेवारी है और कितना दरभंगा में आपको लगा कि जन स्वराज के प्रति लोगों का जो झुकाव है वो बढ़ा है? देखिए, हम लोग घर घर जनसुराज का दिया जलाने का काम कर रहे हैं। और मेरा काम सिर्फ दरभंगा शहर ही नहीं है, हमारा काम इस 10 विधानसभा के अंदर में है। और मैं 10 विधानसभा का जो मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हूँ, और भी लोग हैं कोऑर्डिनेटर यहाँ पर। तो हम लोग अलग अलग जाके काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रचार के माध्यम से कर रहे हैं। कहीं आपने देखा होगा दरभंगा शहर में बहुत से होर्डिंग्स लगे हैं ताकि लोग जो है इन्हें जान पाए कि ऐसे इस तरह से। ये होर्डिंग्स दरभंगा शहर में ही नहीं लगना है, ग्रामीण में लगना है, उजाले में, सभी विधानसभा हर जगह वहाँ हमारी तस्वीर और हमारे और भी लोगों की तस्वीर साथ में होगी। हमारे जिला अध्यक्ष हैं या सभापति हैं या और अन्य बहुत से पदाधिकारी हैं, वो लोग भी अपना अपना काम करके अपने अपने क्षेत्र में ही नहीं, अलग अलग क्षेत्र में, चूँकि यहाँ बटा हुआ नहीं है मामला। हमारे यहाँ क्या है कि एक सामूहिक प्रयास है। तो सामूहिक प्रयास के अंदर में होता है कि हर लोग मिल करके ये काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि वो कर रहा है तो वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे, सब लोग इसमें सबकी सहमति, प्रगति हुई है दरभंगा में। ये इस पर बिल्कुल 10 विधानसभा प्रगति हुई है। जी बिल्कुल उसमें काम चल रहा है। और अभी आज देखिए, कोई भी चीज़ होता है तो जनसुराज की ये खूबसूरती है। और प्रशांत जी की बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कि कल जो पटना में मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में पूरा बापू सभागार जो था उसकी कैपेसिटी के 2 गुना लोग पहुंच गए थे। अब वहां पर उन्होंने सारे लोगों को बुला करके, जो उनका संविधान हो रहा है उसमें किसको पहले क्या दिया जाए, वो आपको पता चला ही होगा कि 1-1 साल की जिम्मेदारी
हर लोगों को दी जाए। कोई माइनॉरिटी है, कोई पिछड़ा है, कोई अति पिछड़ा है, जो भी समाज के लोग हैं, हर समाज के लोगों को ये हक बराबरी से देना चाहते हैं। तो ये अभी इनके संगठन से ही पता चल रहा है, इनकी नीयत, इनकी ईमानदारी ये दिख रहा है। और आपको मैं समझता हूँ कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, आने वाले समय में आपको बहुत ही क्लैरिटी होगा, बहुत साफ सुथरा काम होगा इस बिहार के अंदर में, और बिहार का बदलाव होगा। और होना भी चाहिए, किसी को 15-20 साल हर एक आदमी अगर काम कर रहा है तो उसमें उनके पास में जो आइडिया था उन्होंने लगा दिया। अब नए लोग आएंगे अपने नए सोच के साथ, नए विचारधारा के साथ, तो वो फिर और आगे, जहाँ तक आपने आगे बढ़ाया हम उससे और आगे बढ़ाएंगे, कोई और दूसरा आएगा उससे आगे बढ़ाएगा, ऐसे ही चल रहा है। तो धन्यवाद। हम बता दें, लगातार राजनीति पर हमारी ज़्यादा पैनी निगाहें रखते हैं, क्योंकि हम पूरा विश्लेषण करते हैं और सटीक विश्लेषण करते हैं। देखिए, जन स्वराज पार्टी किसी आइडियोलॉजी से नहीं, बल्कि वो ये चाहती है कि सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, आर्थिक जो प्रगति हो उस मुद्दे पर लेकर के लड़ा जाए। उनके भी सपने निश्चित तौर पर हो सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाए, हालांकि उन्होंने इनकार किया। लेकिन कभी कोई भी व्यक्ति अगर किसी सरकार का नेतृत्व करेगा तो निश्चित तौर पर उसके आंखों में जो सपने हैं, आर्थिक विकास के सपने हैं, वो सबसे आएगी। भले वादे जो भी करें, लेकिन देखना अब जनता को है कि प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी क्या भाजपा राजद पर भारी पड़ेगी। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर 1 लाख से अधिक लोग हमें हर घंटे देखते हैं। धन्यवाद।